मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज फिजिक्स में हमारे पास जो वैद्युत आवेश और क्षेत्र है उसका ये लास्ट टॉपिक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण हमने ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना हुआ, जिनके बीच की दूरी हमने 2L ले रखी है। और इसको हमने ये वैद्युत क्षेत्र जो बल रेखाएं दिख रही है इस तरीके से ये ई वेक्टर से दिखा रहे हैं कि तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे हमने थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम थीटा कोण पे रखते हैं तो इस पे क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करेगा। तो एक तो प्लस क्यू पे कार्य करेगा और एक माइनस क्यू पे। जो प्लस क्यू आवेश है उस पर वैद्युत बल लगेगा F बराबर QE, और जो लगता है हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और जो माइनस क्यू पे आवेश पे बल लगेगा वो लगना है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर हम इन दोनों बलों का परिणामी ज्ञात करते हैं तो 0 आएगा, परंतु यहाँ पे जो ये दो बल हैं इनकी क्रियाकारी रेखा भिन्न है। एक की डायरेक्शन इधर के लिए, एक की डायरेक्शन इधर, इसलिए इनकी क्रियाकारी रेखा भिन्न होने से ये एक बल युग्म की तरह कार्य करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए इस बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म। तो ये थीटा कोण पे है, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि कितना बलाघूर्ण यहाँ पे कार्य कर रहा होगा उसको हमने ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू पे ये बल लगाया QE, माइनस क्यू पे लगाया माइनस QE, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो जो बलाघूर्ण का मान आएगा वह आता है, बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। जो क्रियाकारी रेखा है एक दूसरे के समांतर है, तो इसके बीच की दूरी जो हमारे पास है B से C तक, तो उस लंबवत दूरी को हमने इस त्रिभुज की सहायता से ज्ञात करना है। और बल का मान दोनों का परिमाण तो सेम है, परंतु दिशाएं क्या हैं उनकी एक दूसरे के विपरीत। अब हम इसका जो मान होगा, जो लंबवत दूरी होगी 2L साइन थीटा, यहाँ लिख रखा है, इसको हम इस त्रिभुज से, त्रिभुज ABC, ये तीन हमारे पास त्रिभुज दे रखा है एक, और उस त्रिभुज से हमने साइन थीटा बराबर निकालना है लंब बटे कर्ण। तो BC ये हो गई हमारे पास, और जो आधार है वो हमारे कर्ण हो गए वो हमारे पास AC, जिसका मान 2L दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा BC बटे 2L, इसलिए BC का मान आ जाएगा 2L साइन थीटा। जो लंबवत दूरी है वो हमारे पास 2L साइन थीटा आ गई। F का मान हमारे पास QE है, तो ये रख देंगे QE इंटू 2L साइन थीटा। Q के साथ हमने 2L ले लेना है, तो Q इंटू 2L हो गया, और E साइन थीटा। अब जो P का मान है वो होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह हम P रख देंगे तो आ जाएगा PE साइन थीटा। और ये साइन के साथ वेक्टर में है, इसलिए वेक्टर में अगर हम लिखते हैं तो क्रॉस वेक्टर आएगा। टो वेक्टर जिसको बलाघूर्ण है उसको टो से दिखाना है, P वेक्टर क्रॉस इंटू E वेक्टर क्रॉस। तो ये हमारे पास वैद्युत बलाघूर्ण का मान प्राप्त हो गया। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रख दें, मान लो थीटा कोण पे रख दें, तो टो बराबर हो जाएगा PE साइन 0 बराबर आ जाएगा 0। साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए इस पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। 180 के लिए भी कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। फिर हम थीटा का मान 90 रख दें, मान लो हमने इसको ऐसे में रख दिया, तो तब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री कोण बनने के लिए साइन 90 का मान 1 होता है, तो बलाघूर्ण का मान हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री। तो टो मैक्सिमम का मान आएगा PE। इस समय ये अधिकतम बलाघूर्ण की स्थिति में प्राप्त होता है, और इससे हम बलाघूर्ण की परिभाषा भी लिख सकते हैं। यदि हम E का मान एकांक कर दें और तब बलाघूर्ण का मान P के बराबर हो जाएगा। तो इससे आप परिभाषा भी लिख सकते हैं कि यदि एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत ध्रुव है उसको लंबवत रखा जाए तो जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है वो बलाघूर्ण के बराबर होता है। इस डेरिवेशन को आप थ्योरी की कॉपी में कर लेंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे।